आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको बता रहा था कि वेटर आया, उसने पूछा, कहिए साहब क्या लाऊं? तो मैंने उस बैठी हुई लड़की से कहा कि आप क्या लेंगी? उसने कहा कि आप चाय मंगवा लीजिए। चाय के लिए वेटर चला गया, चाय लेकर के आया। हम लोगों ने चाय पी। वेटर जब चला गया तो मैंने उनसे पूछा कि बहन जी एक चीज़ बताइए, आखिर आप मुझे बार बार क्यों दिखाई देती हैं? आपका मेरा क्या रिलेशन है? तो क्यों मुझे आप परेशान कर रही हो? जो मैं कलकत्ते से चला हूँ तब तक आप मुझे प्लेटफॉर्म पे दिखाई दी। फिर वहाँ से मैं जब 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे तो आया तो आप मुझे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे दिखाई दी। जब गाड़ी में मैं बैठ गया, सो रहा था, उस समय ट्रेन में आके आपने कहा कि मेरा बर्थ नंबर क्या है? ये चीज़ें क्या है? और मैं यहाँ पे आराम से सो रहा हूँ, तो आप मेरे सामने बैठी हुई हो। आखिर क्या बात है जो आप मुझे बताना चाहती हो? मैं बड़े आपने आपको ठीक करके मैं जब बैठा, बैठने से ही पलंग के किनारे जो बैठा हुआ था वहाँ मैं स्लिप कर गया और नीचे गिर गया। गिरने के बाद में अचानक मेरी आँख खुली। खुल के मैं इधर-उधर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। सामने सोफ़े पे वो लड़की नहीं थी। मैंने कहा अभी तो ये बैठी हुई थी। फिर मैं सीधा गेट के पास गया, देखा गेट लॉक है। फिर मैं वापस आके बैठ गया। मैंने कहा कि जब गेट लॉक है, तो लड़की अंदर आई कैसे? वो वेटर आके उससे चाय के लिए कैसे पूछा? मैंने उसे चाय लाने के लिए कहा, हम लोग चाय भी पी रहे थे। फिर मैं अंदर गया बाथरूम में, बाथरूम जाके मुँह-वुँह धोया, धो के आके वापस मैं सोफ़े पे पलंग पे बैठा। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ सपना आ रहा था। ये सोच के मैं ब्रश वगैरह किया, वॉशरूम में गया, वहाँ जाके स्नान वगैरह किया। करने के बाद मैं वापस आके पलंग पे बैठा। फिर मैंने इंटरकॉम किया कि कॉफ़ी लेके आइए। वेटर आया, कॉफ़ी लेकर के मैं कॉफ़ी पिया। उसने मेरे वेटर से कहा, मैंने वेटर एक चीज़ बताओ? बोला हाँ सर पूछिए। मैंने कहा कि आधा घंटा पहले मेरे रूम में कोई आया था क्या? बोले साहब क्या बोल रहे हैं? आपका रूम तो लॉक था। और हम लोग जब भी कोई आता है उसके पहले इंटरकॉम से आपसे पूछते हैं कि ये शख्स आया हुआ है, आप उससे मिलना चाहते हो कि नहीं? बिना आपके इजाज़त के कोई आपके रूम में नहीं आ सकता। और हम लोग भी जब आते हैं तो कॉल बेल बजाते हैं। उस समय आप आके खोलते हो तब हम लोग अंदर आते हैं। मैं अपनी मूर्खता पे काफ़ी शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। चला गया। तब मैं सोच रहा था कि आखिर ये क्या बात है? क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है? और मैं वाक़ई कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया कि मेरा आगरा आना कहीं कोई नई चीज़ का संकेत तो नहीं? ये सोच कर के मैं उठा, उठ आके सोफ़े पे बैठ गया। सोफ़े पे बैठ के मैंने एक सिगरेट निकाली, सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पीते-पीते ही अचानक टेलीफ़ोन की घंटी बजी। मैंने टेलीफ़ोन उठाया, मैं हेलो कहिए क्या बात है? बोले मैं रिसेप्शन से बोल रहा हूँ, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा उनका नाम पूछिए। बोले उनका नाम है कामनी। मैंने कहा कामनी नाम है? मैंने कहा मैं ऐसी लड़की को नहीं जानता। बोले नहीं वो आपको जानती है, वो आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा ठीक है उसको ऊपर भेज दो। वो लड़की आई, कॉल बेल बजा। मैंने कहा कमिंग। वो अंदर आई, अंदर आती ही मुझको देख के मैं हक्का-बक्का रह गया। बात कर रहा था, वही साड़ी पहने हुए, वही मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। मैंने उसे देखा, मैंने कहा कि आपका नाम कामनी है क्या?
बोला हाँ, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा बैठिए। अपने सामने वाले सोफे पे उसको बैठा दिया। बैठाने के बाद मैंने कहा एक बात तो आप मुझे बाद में शेयर कीजिएगा, पहले बोलिए क्या लेंगी आप? बोले चाय मंगा लीजिए। इतना कहना था कि मेरे वही सपने वाली बात स्ट्राइक की। उस समय उसने भी यही कहा था चाय मंगा लीजिए। मैंने इंटरकॉम पे कहा कि 2 चाय भेज देना। बेटा चाय लेकर के आया। हम लोग चाय पीने लगे। पीने के बाद में मैंने उनसे कहा कि अब एक चीज़ बताइए कि रात अभी सुबह जब मैं उठा, उस समय भी आप यहाँ सोफे पे बैठी हुई थी। बाद में मैं पलंग से नीचे गिरा, मैंने सोचा कि सपना है, वो वाक़ई सपना था। मैं अभी स्नान-विस्नान करके आके बैठा हूँ, कॉफ़ी पी थी, तब तक इंटरकॉम की घंटी बजी और उस रिसेप्शन में कहा गया कि आपसे कोई लड़के मिलना चाहती है। तो ये क्या है? वो लड़की मुझे बड़े गौर से देख रही थी। देखने के बाद उसने कहा कि भैया एक आपसे एक बात कहूँ? जब उसने मुझे भैया करके संबोधन किया, तो मैं भी थोड़ा भावुक हो गया। मैंने कहा देखो कामिनी जी, पहली बात तो आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं है, एक अनजान लड़की हो आप, लेकिन फिर भी आपने भैया करके संबोधन किया है, तो उससे मैं थोड़ा निश्चित हो गया हूँ। बोली क्या बात है? आप क्या चाहती हैं? बोला आप कल जहाँ गए थे, वहाँ पे दीवार पे बड़ी फ़ोटो देखी थी। मैंने कहा देखा था। बोले फ़ोटो का राज जानते हैं आप? मैंने कहा राज? क्या राज है? क्या रहस्य है उस फ़ोटो का? बोला कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस फ़ोटो के पीछे मेरी लाश पड़ी हुई है। मैंने कहा लाश पड़ी हुई है? मैं एकदम भुचक्का हो गया। मैंने कहा कि कामिनी जी आप क्या बता रही हो? बोला कि मैं आपको सही बता रही हूँ, क्योंकि जब आप कलकत्ते से चले, न जाने क्या बात है कि मैंने जब आपको देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि ये आदमी मेरी इस मौत का रहस्य खोलेगा। मैंने कहा ये मौत का रहस्य मैं समझा नहीं आपकी बात। बोले 6 महीने पहले मुझे गला घोट के मार दिया गया। मैंने कहा आपको मार दिया? किसने मारा? बोले जिससे आप डील कर रहे हो, उसने मुझे मारा। मैंने कहा आपको क्यों मारा? बोले ये भी एक बहुत बड़ा चक्कर है। मैंने कहा क्या चक्कर है बताइए तो मुझे पूरी, जब तक बताएंगे नहीं तब तक मैं तहकीकात पूरी नहीं कर पाऊँगा। बोला मैं एक मल्टी मिलियन बिजनेसमैन की बेटी हूँ, मुझे इस आदमी से प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद में हम लोग भाग करके शादी कर लिए। शादी करने के 5-6 महीने तक तो मेरे पियर से थोड़ी नाराज़गी रही। एक दिन पापा मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे देखा मैं ठीक हूँ, हंस रही हूँ, खुश हूँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा तू मेरी एक ही बेटी है और मेरी जो इतनी संपत्ति है वो किस काम की? मैं चाहता हूँ कि सारी संपत्ति मैं तेरे नाम कर दूँ। मैंने कहा पापा क्या कर रहे हो? आज ये जो हैं ये बहुत अच्छा कमाते हैं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। बोले नहीं बेटी, हर बाप की एक इच्छा होती है। बाप डाँटता है, गुस्सा करता है, मगर वो अपना प्रेम अपनी औलाद के सामने दिखा नहीं पाता है। तो बेटा मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि मेरी सारी संपत्ति की एकाधिकार तुम्हें बना दूँ। मैंने अपने वैसे बिल बना लिए है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल के अंदर तुम इसको पढ़ो और इसमें मैंने टोटल ये लिख दिया है कि इसमें एकाधिकार तुम्हारा रहेगा। बोले फिर पापा क्या हुआ? उससे क्या होगा? बोले ये होगा कि कभी भविष्य में तुम्हें जब भी तकलीफ आएगी या कोई तरीके की अड़चन आएगी, तो तुम्हारी ये पैसे तुम्हारे ही काम आएंगे। मैं उनकी बातें सुन रही थी,
सुनने के बाद पापा ने मेरे माथे पर हाथ फेरा और मुझे दलील दी पढ़ने के लिए। मैं वसीयत जब पढ़ने के बाद में क्लियर ये चीज़ लिखी हुई थी कि मेरी बेटी की को मेरी पूरी संपत्ति में एकाधिकार इसका है और ये जैसे चाहे उसे इस्तेमाल कर सकती है। मैंने उसको पढ़ने के बाद कहा ठीक है पापा। बोले बेटा इस वसीयत को तुम अपने पास रखो और बेटर होगा कि मैं चाहता हूँ कि ये दलील जो है वसीयत है ये मेरे फैमिली लॉयर उसके पास रख देता हूँ, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको तुम अपने पास रखो और फिर बाद में हफ्ते भर बाद में मुझे दे देना, मैं जाके उसको वहाँ लॉयर के पास रख दूँगा। हफ्ते भर बाद में मेरे पापा का एक स्टाफ आया, उसने वो दलील मुझसे ले ली, उसने जाके वहाँ रख दिया। एक दिन मैं अपने पति के साथ में बैठी थी, वो ड्रिंक कर रहे थे, करने के बाद ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे ड्रिंक पिला दी। मैं जब एक दो पेग पीने के बाद में मैं एकदम लड़खड़ाने लगी और मुझे एकदम बेहोशी की हालत आने लगी। तब मैंने उनसे कहा कि मैंने सुनिए मेरे पापा ने, बना बताओ क्या बात है। बोले मेरे पापा ने अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम में कर दी है। वो जब सुन के वो मेरे पास में आ गया, आके उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। भरने के बाद में कहा कि हम लोग को पैसे क्या ज़रूरत है। जब उसने ये बात कही तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा नहीं पापा ये चाहते हैं कि पूरी संपत्ति का एकाधिकार मेरा होना चाहिए। और उसमें एक क्लॉज डाला हुआ था कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाए तो वो पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट में तब्दील कर दी जाए। उसमें मेरे पति को उतना ही खर्चा दिया जाए जो महीने में वो यूज़ कर सकता है बस। जब मेरे पति ने मेरी बातें सारी सुनने के बाद में उसका मेरे प्रति प्रेम ज़्यादा बढ़ गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या बात है, ये क्यों मुझसे ज़्यादा इतना अब प्रेम करने लगा। इसके पहले उतना नहीं था जो शादी के समय था। फिर उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे लॉयर का नाम जानना चाहता हूँ। मैंने उसे बता दिया। आज नहीं मिला मुझे मालूम नहीं। ये आज से 6 महीने पहले इस आदमी ने फिर मुझे ड्रिंक करवाया। करवाने के बाद में इसने मुझे गला घोट के मार दिया। और ये जो फोटो जहाँ टंगी उसके पीछे एक स्टोर रूम है, वहाँ मेरी बॉडी पड़ी हुई है। और इसने पेपर में ये खबर दे दी कि ये स्विमिंग पूल जाती थी, वहाँ पर डूब गई और ये मर गई। इतना सुनना था कि रमेश का तो दिमाग भुचक्का हो गया। उसने कहा कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। बोले मैं भैया आपसे एक चीज़ चाहती हूँ। बोला हाँ आप मेरे लॉयर से मिलो, वो आपको सारी चीज़ बताएगा। मैंने कहा लॉयर का नाम बताओ। उसने नाम बताया, एड्रेस दिया। मैं दूसरे दिन जब लॉयर के पास गया तो लॉयर ने जब मुझे कहा कि आप कौन हो, कामनी की वसीयत के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। जब उसने कामनी का नाम सुना तो उसके चेहरे का पानी उतर गया। उसने आप क्या जानना चाहते हो। उसकी वसीयत तो उसके हस्बैंड के नाम में ट्रांसफ़र हो गई है। इतना कहना था, मैं भी एकदम अक्का बक्का हो गया। मैंने कहा कि आप वसीयत मुझे दिखा सकते हैं। उस समय उस वकील ने मुझे क्या बताया और रमेश सुन करके एकदम भुचक्का हो गया, क्योंकि कामनी जो मुझे बता रही थी वो एकदम अलग चीज़ थी और वकील जो मुझे दलील दिखा रहा था वो एकदम अलग था। दलील के 4 पन्ने थे
उसमें एक पन्ना, तीसरा पन्ना जो था, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर इस मेरी बेटी का कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट या मौत होती है तो ये पूरी वसीयत का हकदार उसका पति होगा। जबकि कामनी मुझे कुछ और बता रही थी। ये सुनने के बाद में मैं एकदम पढ़ने के बाद में मैं चक्का हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर वकील ने मुझे और कई चीज़ें बताई। वो उसने क्या बताया और बताने के बाद में मेरा उस कामनी के प्रति नफरत बढ़ी या मेरी तहकीकात करने की इच्छा जागृत हुई, आप कल सुनिएगा। आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। कल आपको बताऊंगा कि मेरी उसके प्रति नफरत बढ़ी थी या तहकीकात करने की इच्छा बढ़ी। सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।